जय हिंद साथियों। चलिए आज पुनः आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। जो कल मैंने थ्योरी की क्लास लिया था और पिछले वीडियो मतलब कल की वीडियो में आपने देखा था जो थ्योरी की क्लास थी उसके आगे की अब थ्योरी मैं लेकर चलूँगा। और जैसे ही थ्योरी मैं क्लोज करूँगा उसके आगे की एक्सरसाइज मैं करवाऊँगा। तो पहली क्लास और पहली प्राथमिकता हम देंगे थ्योरी पर, क्योंकि बच्चों जानते हैं कि पहले अगर थ्योरी नहीं पता रहेगी तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहली प्रयास और पहली प्राथमिकता हम देंगे थ्योरी पर, क्योंकि थ्योरी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी समझ में आ गई तो हर एक क्वेश्चन लगा लेंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन लगाना सीख गए तो क्वेश्चन केवल कुछ क्वेश्चन लगा पाएंगे लेकिन हर एक क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो बेस्ट होगा कि आप पहले थ्योरी सीखिए और जब थ्योरी सीख लेंगे तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास जो होगी त्रिकोणमिति की अगली क्लास थ्योरी की क्लास होगी। त्रिकोणमिति कक्षा 11, ये कक्षा 11 की त्रिकोणमिति की क्लास होगी। बच्चों आज हम लोग सीखेंगे चतुर्थांश और कोणों को परिवर्तन की। एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में कोण को लेकर जाते हैं तो उसके मान कैसे बदलते हैं और साइन कैसे बदलते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है अगर समझ में आ गई तो बाकी आगे के सवाल जो है मुझबानी लगा देंगे। ठीक है, चलिए पहले सीख लेते हैं। और सीखने से पहले एक क्लास और मुझे लग रहा है कि पहले बता देना चाहिए। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं कि कुछ कोणों के जो मान होते हैं कैसे निकाले जाते हैं। कोणों के मान निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ जो कि त्रिकोणमिति कोणों के कुछ मान होते हैं। ठीक है, और कोणों के जब मान निकालेंगे तो कौन कौन से कोण होते हैं उसका मान हम लोगों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से। इधर लेकर चलेंगे थीटा और इधर लेकर चलेंगे फंक्शन। फंक्शन में हम लोग नोट क्या करेंगे, जैसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक और लिखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और 6 त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोगों को मान किसका निकालना होता है, 0 अंश का निकालना होता है, 30 अंश का निकालना होता है, 45 अंश का निकालना होता है, 60 अंश का निकालना होता है और 90 अंश का निकालना होता है। इतना ही सीखने की जरूरत होती है और इतना आप लोगों को क्लास 10th में भी सिखाया गया होगा। और जो बच्चे नए होंगे जो क्लास 10th के लिए होंगे, मैं मतलब यहाँ पे ऐड कर दूँ। ठीक है, ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको 10th बना दे रहा हूँ और 11th बना दे रहा हूँ। मतलब ये क्लास दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी और 11th के लिए भी। अब इसको हम लोग चार्ट को प्रिपेयर करेंगे और चार्ट के जो मान है उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से इसको बना लेंगे और याद भी हो जाएगा। कैसे मानों को याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग जानते हैं और इसके मान निकालने का प्रयास करते हैं कि इसमें साइन 0 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान कैसे कितना होगा। तो बच्चों मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये मैंने बना दिया एक समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया और समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ये वाला कोण 90 अंश रहेगा। नामकरण कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे ए बी सी, यानी जो कोण बी है वो 90 अंश का, ये फिक्स है 90 अंश का है। अब बात रह गई कि ये जो सी है और ए है इस पे कल्पना करना है अपनी, और कल्पना मैं करूंगा 0 अंश से।
सपोज कल्पना करिए कि जो सी कोण है वो 0 अंश का है। कितने अंश का है? 0 अंश का। अगर जब मैंने इसको 0 अंश मान लिया तो पास वाली जो भुजा बनेगी इसको आधार का नाम देंगे, इसको कर्ण का नाम देंगे और इसको लंब का नाम देंगे। ये तो पता है सबको। आधार का मतलब अगर हम लोग दर्शाएं तो ए से दर्शाते हैं, लंब का मतलब एल से दर्शाते हैं, कर्ण का मतलब के से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अब आप दिमाग लगाइए कि यदि ये कोण 0 अंश का होगा, ये 90 अंश का होगा, तो ये दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा कि 90 अंश का होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में या त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो होता है 180 अंश। तो यदि ये 90 अंश तो ये 90 अंश, तो बनेगा कितना? ये 0 अंश का। जब बच्चों अब दिमाग लगाइए कि अगर ये कोण 0 अंश का, इतना बड़ा जो कोण 0 अंश का होता, तो आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोण 0 अंश का इतना बड़ा होता, क्योंकि जब 0 अंश होगा तो ये लाइन इतना ऊपर नहीं दिखेगी, ये लाइन जो आ रही इसी लाइन के ऊपर रहेगी। मतलब ना ऊपर इस लाइन से ये वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। जब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी मतलब इस लाइन का कोई अस्तित्व नहीं होगा, ये लाइन इसी लाइन के ऊपर दिखेगा। जब ये लाइन इसी लाइन के ऊपर दिखेगा तो ये वाले जो लंब दिख रहा है ना, इस लाइन का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, मतलब इसका मान कुछ भी नहीं होगा। जब मान कुछ भी नहीं होगा तो इस मान को हम लोग मान लेते हैं कि जब ये 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। जब ये 0 हो गई और उसको 0 मान लेंगे तो अब बच गया क्या चीज? कर्ण बच गया, और बच गया क्या चीज? लंब बच गया, सॉरी कर्ण और आधार बच गया। तो जब कर्ण और आधार की बात करें तो इन कर्ण और आधार में कोई एक मान अपने से मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 500 2000 कुछ भी मान लीजिए। तो मैं सपोज सबसे छोटा मान एक पूर्ण संख्या में इसको मैं 1 मान ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर मैं उसको 1 मान लिया और ये 0 क्यों? क्योंकि ये 0 अंश का कोण है, तो 0 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, मतलब वो 0 होगा। तो जब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग तो आएगा कितना? 1 का वर्ग। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 1। चलिए, जब ये 1 आ गया तब हम लोगों को त्रिकोणमिति में 6 अनुपात पता होता है। अब त्रिकोणमिति में जब 6 अनुपात पता होता है तो उन 6 अनुपात में हमको क्या क्या चाहिए? साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, यही सब 6 चाहिए। तो अब इन यहां से देखिए क्या त्रिभुज से हम लोग निकाल सकते हैं क्या 6 का मान? तो खूब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जैसे 0 अंश दिख रहा है तब 0 अंश को हम लोग थीटा लेकर चलेंगे, मतलब हम लोग 0 अंश वाले कंडीशन में पूरा का पूरा मान भर सकते हैं। क्या निकालेंगे? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी साइन 0 की वैल्यू होगी लंब बटा में कर्ण। तो लंब की वैल्यू 0, कर्ण की वैल्यू यानी साइन 0 अंश का मतलब 0 बटा में 1 भाग देंगे तो फाइनली 0 आएगा, मतलब ये वाला जो मान आएगा वो 0 रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी तरह से कास 0 अंश का मान निकालेंगे। तो कास 0 अंश का मतलब क्या? आधार बटा में कर्ण, यानी 1 बटा में 1, यानी फाइनली आएगा 1, यानी ये वैल्यू रहा 1। ठीक है, अगर tan का निकालते हैं, tan 0 अंश का, तो tan 0 अंश का क्या मान आएगा? लंब बटा में आधार, यानी 0 बटा में 1, यानी फाइनली आएगा 0, यानी ये वाला मान भी 0 रहा। इसके बाद निकालेंगे काट थीटा, यानी काट 0 अंश का मतलब हो जाएगा आधार बटा में, यानी इसी का उल्टा, तो 1 बटा में 0, और 1 बटा में 0 का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम लोग इनफाइनाइट लिखते हैं, इसके मान को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसी तरह से अगर सेक थीटा की बात करें, यानी सेक 0 अंश की बात करें, तो क्या मिलेगा? 1 बटा में 1 मिलेगा, और 1 बटा में 1 का मान कितना आएगा? 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बच गया एक कोसेक, यानी कोसेक का मान कितना होगा? तो देख लीजिए ध्यान से, 1 बटा में 0, और 1 बटा में 0 अंश का मतलब ये भी मान अपरिभाषित आएगा, यानी ये मान अपरिभाषित आएगा। क्या मैंने रट्टा मारा? क्या मुझे पहले से याद था? न पहले से याद था और ना मैंने रट्टा मारा।
साइन किस, यानी 0 अंश के सभी मान ज्ञात हो चुके हैं। चाहे साइन 0 अंश की बात करें, चाहे कास 0 अंश की बात करें, चाहे टेन 0 अंश की बात करें, सबका मान मैंने नोट कर लिया और यही मान होता है सबका। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। 0 अंश पे तो काम हो गया, बाकी अभी भरना है। अब बच्चों ये बताओ मुझे, अगर ये 0 अंश का था तो ये कितने अंश का था? 90 अंश का था। जी हाँ, 90 अंश का था, श्योर है। इसी त्रिभुज को मैं अगर पलट दूं, इस तरह बना दूं, मैं कहूं ये तो 90 अंश फिक्स था, यहां पे अगर 90 अंश लिख दूं तो यहां कितना होगा? तब कहेंगे सर 0 होगा। तुरंत बताएंगे सर यहाँ पे अगर 90 अंश ले लिए, ये 90 अंश ले लिए तो 180 तो हो गया, ये 0 बनेगा। आज जैसे ही 0 बनेगा तो मैंने बताया था कि 0 अंश सामने की भुजा 0, यानी इस अंश के सामने की भुजा ये 0 थी, तो इसी तरह से इसके सामने की भुजा ये 0 हो जाएगी। आज जब 0 हो जाएगी तो अब बचा क्या कोण? अब दो भुजा बची है, तो इसका मान भी 1 लेंगे और इसका मान भी 1 लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिया था। ठीक है, अब ले लिया, तो अब इसमें भी हम लोग 90 अंश वाला मान लेकर चलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि साइन 90 अंश का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन 90 अंश का मतलब लंब बटा में कर्ण, क्योंकि ये थीटा है, 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा है लंब और ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब हो जाएगा 1 बटा में 1, यानी आंसर आएगा 1, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, काश 90 अंश की बात करेंगे तो 0 बटा में 1, यानी काश 0 अंश का जो मान आएगा वो आएगा कितना? 0 बटा में 1, यानी हो जाएगा 0, यानी ये रहा 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोग tan की बात कर लें तो tan 0 अंश का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो आप बताएंगे सर 1/0, यानी 1/0 करेंगे तो आएगा अपरिभाषित, यानी यहाँ वाला जो मान आएगा अपरिभाषित। इसके बाद क्या आता है? काट 0 अंश का मान कितना होगा? इसका उल्टा है, यानी 0 बटा में 1। अब जब 0 बटा में 1 का मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो आएगा 0, यानी ये वाला मान 0 रहा। ठीक है, इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बनेगा क्या? सेक 0, और सेक 0 अंश की वैल्यू क्या बनेगी? तो आप बताएंगे सर 1 बटा में 0, यानी 1 बटा में 0 का मतलब ये भी आएगा अपरिभाषित। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इसका उल्टा जो होता है ये होता है, इसका उल्टा ये होता है, और इसका उल्टा भी नोट करना है मुझे, अपोजिट। अपोजिट का मतलब ये जो दिख रहा है लंब बटा में कर्ण, तो कर्ण बटा में लंब, आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण बटा में आधार, ये कंडीशन बनती है। ये बनाएंगे अपरिभाषित, यानी ये अपरिभाषित रहा। अब एक बच गया क्या चीज? कोसेक, और कोसेक 0 अंश का मान कितना बनेगा? तो आप देखेंगे तो यहाँ से क्या लिखा है? 1 बटा में 1, यानी आ जाएगा फाइनली 1, यानी ये रहा आंसर। मतलब कि आपको 0 अंश का मान पूछ ले तो भी आसानी से निकाल लेंगे, और 90 अंश का मान पूछ ले तो भी आसानी से निकाल लेंगे। इसमें तो कोई समस्या किसी को नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपत्ति है तो आप कमेंट करिए, अगर आपत्ति नहीं है तो शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो चीज तो मैंने बता दिया, अब हम लोग लेकर चलेंगे आगे। अब बच गए 30 अंश और 45 अंश वाले मान। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर त्रिभुज में लेकर चलें, और त्रिभुज में लेकर चलें, अगर ये 90 अंश है, अगर मैं इसको 30 अंश मान लेता हूं, तो आप कहेंगे सर ये अगर 90 अंश का, ये 30 अंश का है, तो अब त्रिकोणमिति त्रिभुज में निकालेंगे तो इसका जो मान निकल करके आएगा 60 अंश आएगा। आप कहेंगे सर क्यों 60 अंश आएगा? तो नियम यही कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आप तीनों को जोड़कर देख लीजिए क्या 180 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहेंगे यस सर आ गया। ठीक है, जब आ गया तो आगे बढ़िए, आगे क्या करना है? अब एक लाइन आपको याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी? पढ़िए ध्यान से। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है में 30 अंश कोण के सामने की भुजा
सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। ये रामबाण है। आप अगर इसको याद रख लेते हैं तो ये वाला और ये वाला लाइन फिलअप कर लेंगे खूब आसानी से। तो मुझे लग रहा है कि जब दो लाइन भर सकते हैं तो एक लाइन याद भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 30 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो अब देखिए इसके हिसाब से कैसे लेकर चलेंगे। सपोज मैं थोड़ा सा फिगर ऊपर कर ले रहा हूं। अब यहां पे हो जाएगा ये 30 अंश, ये 90 अंश और ये 60 अंश का है। ठीक है, तो अब यहां से क्या काम करना है मुझे। अब यहां से काम करना है कि हम लोग लेकर चलेंगे साइन 30 अंश का मान निकालेंगे। तो ये मैंने कहा था कि तीन समकोण त्रिभुज में 30 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो कर्ण आप कुछ भी मान लीजिए, कर्ण आप कुछ भी मानेंगे। तो कर्ण अगर मान लेते कि सामान्यतः मैं कर्ण 2 को मानूंगा, 2 मानूंगा तो इसका मान 1 निकल करके आएगा। अगर इसको 4 मानूंगा तो 2 निकल करके आएगा। अगर 1 मानूंगा तो आधा निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, यहां से निकालते हैं मानों को। जैसे कि यहाँ पे निकल लिख दिया गया है 1, यानी ये जो मात्रक है 1 मात्रक की लंबाई है, 2 मात्रक की ये लंबाई है। तो इसका अगर पाइथागोरस प्रमेय से मान निकालेंगे तो पता कितना आएगा। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग का मतलब 2 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटाएंगे, यानी 1 का वर्ग घटाएंगे तो कितना आएगा। और ये वर्गमूल भी निकल करके आएगा आधा की लंबाई, यानी इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 1 यानी कर्ण में निकल करके आएगा 3। और ये जो वैल्यू बनेगी वो कर्ण में 3 बनेगी। ठीक है, जब कर्ण में 3 बन गया तो अब क्या काम करना है हमें। अब हम लोगों को ये वाला मान और ये वाला मान फिलअप कर देना है। तो पहले हम लोग 30 अंश वाला मान को भरते हैं। बनेगा क्या, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मतलब क्या बच्चों, तो लंब बटा में कर्ण। लंब की वैल्यू 1, कर्ण का वैल्यू 2, यानी 1/2, यानी इसकी जो वैल्यू भरी जाएगी वो 1/2 होती है। इसी तरह से ये अगर cos 30 अंश का मान करें तो cos 30 अंश का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण में 3/2, यानी इसका जो मान आएगा कर्ण में 3/2 आएगा। ठीक है, tan 30 अंश का मान निकाल लेते हैं। tan 30 अंश का मान निकालेंगे क्या आएगा, 1/3, 1/3 निकल करके आएगा। तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे cot 30 अंश। cot 30 अंश का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा होता है कर्ण में 3/1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3/1 करेंगे तो 1 उतना ही रह जाएगा। इसी तरह से sec 30 अंश का मान निकालें तो sec 30 अंश का मतलब क्या है, इसका cos का उल्टा होता है। तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, यानी ये हुआ 2/3। अब उसके बाद बच गया कोसेक। कोसेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश का मतलब 2/1, यानी केवल 2 बन जाएगा। तो ये 2 बन करके तैयार हुआ। बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैं भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो मान लिखा है मैं इसी चीज को फिगर को रिप्लेस कर रहा हूं। ध्यान देना, बस फिगर को रिप्लेस कैसे करना है ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे 60 अंश ले रहा हूं, ये 90 अंश फिक्स है, तो ये बनेगा 30 अंश। जी हाँ, 30 अंश बनेगा। इसी लॉजिक का लगाएंगे कि 30 अंश कोण के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। 30 अंश कहाँ दिख रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये 2 1 हो जाएगा, तो ये 2 बनेगा, तो ये कर्ण में 3 बनेगा। ठीक है, और जब ये इतना बन गया तो अब फिर वही नियम लगाना है, साइन कास tan काट वाला लगाते हैं।
साइन 30 अंश, साइन सॉरी 60 अंश लिखना है, 60 अंश का मान निकालना है। 60 अंश का मान निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, तो आप बताएंगे यस सर साइन 60 अंश का मान यहाँ से निकालेंगे तो बनेगा कितना, तो देख लीजिए कितना बनेगा, कड़ी में 3/2, यानी कड़ी में 3/2 मान बनेगा, यानी इसका जो मान आएगा कड़ी में 3/2 आएगा। उसी तरह से काश 30 अंश काश 60 अंश का मान निकालेंगे तो आएगा कितना, आधार बटा में कर्ण, यानी 1/2 आएगा, इसकी वैल्यू 1/2 बनेगी। सब समझ में आ रहा है। tan का निकाल लेते हैं, tan 60 अंश का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर लंब बटा में आधार होता है, यानी कड़ी में 3/1 लिखेंगे तो फाइनली कड़ी में 3 आएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी कड़ी में 3। शाबाश, आ रहा है समझ। आगे क्या काम करना है, काट 30 अंश का मान निकालना है, काट सॉरी 60 है, मैं गलती कर दे रहा हूँ बार बार, 60 अंश का मान निकालना है। तो काट 60 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए काट 60 अंश का मान कैसे निकलता है, क्या बनेगा इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा का मतलब 1/3, 1/3 लिख देते हैं, यानी यहाँ पे मान आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, इसके बाद सेक अगर 60 अंश की बात करें तो सेक 60 अंश का मान क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 2/1, यानी 2/1 करेंगे तो आएगा 2, यानी इसका मान 2 आएगा। इसके बाद बच गया इसका उल्टा कोसेक, कोसेक बना 60 अंश, 60 अंश का मान हो जाएगा कोसेक 60 अंश का 2/3, 2/3। क्या बच्चों मैं रट्टा मार के बैठा हूं, जी नहीं, ये सारा का सारा मान निकल करके आ रहा है त्रिभुज से। मैंने इस लाइन को याद किया तो 2 मान तैयार किया मैंने, एक ये चार्ट का और एक चार्ट का। एक लाइन और मैंने लिखा था इससे पहले कि समकोण त्रिभुज में या 0 अंश कोण के सामने की भुजा 0 होती है या 0 होती है, ये पहले वाले फिगर पे, यानी इस वाले लाइन के लिए और इस वाले लाइन के लिए मैंने इसका यूज किया था, इन दोनों लाइन के लिए मैंने इसको यूज किया। ठीक है, अब एक लाइन बीच में बचा है उसको यूज करेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक देना। चलिए हो गया होगा, बढ़ते आगे। पैंतालीस अंश, एक त्रिभुज बनाइए, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर इसको मैं 45 अंश का हूं तो सर कहेंगे सर ये भी 45 अंश का होगा। अब आप ही बताइए कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो कोण बराबर हो, तो जब 2 कोण बराबर होंगे तो आप कहेंगे ये सर 2 भुजाएं भी बराबर होंगी। एक ऐसा त्रिभुज जिसके 2 कोण बराबर हो तो 2 भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर भुजाओं की अगर लंबाई का अगर मैं छोटा से छोटा मान अगर इसको 1 मान लो, इसको भी 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि भुजाएं बराबर होती है अगर कोण बराबर होते हैं तो। अगर इसको मैं 1 मानूंगा तो ये भी 1 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने आता है, लगाएंगे तो इसका मान जो निकल करके आएगा कड़ी में 2 आएगा। अब कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो बच्चे आप क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 6 7 में पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। लेकिन हम लोगों को यहाँ कर्ण की लंबाई निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग निकालेंगे तो निकल करके ये आएगा। तो लंब की वैल्यू कितनी, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, आधार का वर्ग करेंगे तो ये भी 1, इसको जब दोनों को हल करेंगे तो कड़ी में 2 निकल करके आएगा, यही कर्ण का मान होगा। जब इतना आ गया तो बाकी बचे क्या है स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप बचे हैं साइन 45 अंश बचा है, साइन 60 अंश सॉरी कास 45 अंश बचा है, tan 45 अंश बचा है। तो सबकी वैल्यू क्या बनेगी, साइन 45 अंश का मान बनेगा 1/2, इसका मान बनेगा 1/2, इसका क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1/1 बनेगा, 1/1 का मतलब 1 बनेगा। इसका अपोजिट लेकर चलेंगे तो क्या कहेगा, आधार बटा में लंब, यानी हो जाएगा काट 45 अंश का मतलब हो जाएगा 1/1, यानी उसकी वैल्यू 1।
इसका लेकर चलेंगे, कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का हो जाएगा कितना, सेक 45 अंश का मान तो 2 बटा कड़ी में 2 बटा में हो जाएगा 1, और इसका जब लेकर चलेंगे तो होता है कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश का मान लेकर चलेंगे तो कड़ी में 2 बटा में 1, यानी ये भी हो जाएगा कड़ी में 2, ये भी हो जाएगा कड़ी में 2। ये सब मान निकल करके आया, तो ये आया 1 बटा कड़ी में 2, ये भी आया 1 बटा कड़ी में 2, ये 1, इसकी जो वैल्यू निकल के आई है कॉट की, तो कॉट की भी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू कड़ी में 2 और इसकी वैल्यू कड़ी में 2 आई है। तो बच्चों मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन के लिए आप क्या नोट करेंगे, इसके लिए तो आप बता सकते हैं कि सर समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बराबर बराबर कोण के सामने की भुजा, के सामने की भुजा की भुजा, सामने की भुजा बराबर होती है। तो जब बराबर होती है तो उसी बराबर को लेकर चलेंगे, तो ये मान निकल करके आया। तो ये बच्चों आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार 2 बार 3 बार एक बार लगा लेंगे आप, तो ये सारा का सारा मान याद हो जाएगा। क्योंकि इसको रट्टा मारने से रट्टा मार कर तैयार नहीं किया जाता है, इसको समझ कर तैयार किया जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट नहीं है, एक्सरसाइज वाले सब्जेक्ट है। तो जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।